हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं। आप इसे अटेम्प्ट करिए और देखिए आप अगर आपने पढ़ा है तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? तो बताइए, अगर आपने पढ़ा है एक बार डिटेल में तो आप बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किस भाग में है। देखते हैं, फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। तो जैसा कि अभी है भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है, भाग 4 में डीपीएसपी है और भाग 5 में, आप ऐसे रिवीजन करते चलिए, भाग 5 में यूनियन है, संघ। और डीपीएसपी मतलब भारत के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका राइट आंसर होगा 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि पहले 7 मौलिक अधिकार था। आप सभी जानते होंगे संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हटाया जा चुका है और वह कानूनी अधिकार में आता है। देखते हैं आगे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार वर्तमान में नहीं है? देखिए, अभी बात कर रहे थे हम संपत्ति के अधिकार के बारे में, तो यही वह अधिकार है जो अब मौलिक अधिकार से हटाया जा चुका है। संपत्ति का अधिकार, आंसर सी राइट होगा। और यह अब किस में है? कानूनी अधिकार में है, जो कि आर्टिकल 300A में है। कानूनी अधिकार में भाग 12 के आर्टिकल 300A में है। ठीक, आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा 21A। ए क्यों है? क्योंकि ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। यह पहले संविधान में नहीं था, इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, इसलिए 21A होगा। क्योंकि 21 में आप सभी ने पढ़ा होगा कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। और 21A में है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कितना ईजी है, लेकिन बिलीव मी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसको किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। अब आर्टिकल 32 में आपको पता होगा जो रीट होता है, इसके आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी के अल्टरनेट में आता है, सीक्वेंस में आता है कि 226 के तहत हम हाई कोर्ट में। आप पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे कि बहुत सारे मामलों में हाई कोर्ट सुप्रीम होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट में होता है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ और डीपीएसपी और बहुत सारे अधिकार में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट पावरफुल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये हाई कोर्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए आप, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अब देखिए, 14 से 18, 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन क्या है? समानता का अधिकार, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि है 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 से है। जैसे 18 में उपाधियों का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ओके, और जैसे 15 है तो इसमें है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और 16 में क्या है? यह लोक नियोजन के बारे में है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में जो छूट दी जाती है, इसी की डिटेल में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ है ये आर्टिकल 16 के तहत ही किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर,
जो कि क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप इसे जानते होंगे जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह आता है कि बाल श्रम के विरोध में जो इसका अधिकार है। तो जैसे कि क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध, जैसे इसमें आर्टिकल आता है 23-24। तो यह क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 25 से 28। आप सभी ने पढ़ा होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। जिसमें कि जैसे 25 में है कि 25 में इसका व्यक्तिगत है, तो 26 में इसके संस्थानों के बारे में है कि सामूहिक समुदाय के रूप में कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं धर्म का। और उसके बाद 27 फिर 28 में जैसे इसका है कि टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स लेने के लिए मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, या रिवीजन के तौर पे आप क्लास देखिए और आप पूरा इसका, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि इसका आंसर ये होगा, तो लेकिन आप पूरा डिटेल में ये भी देखिए कि 29 में क्या है, 30 में क्या है, 27-28 में क्या है, 24-25-26 में क्या है। तो आप जब इसका अपने माइंड में रिवाइज करेंगे तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो बताइए आप सभी किस में है। तो यह 29 से 30 में है। जैसे कि इसी में दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपने संस्थान का कर सकते हैं और उसमें जैसे वो शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 32 आप सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से, और 23-24 भी आपने देख लिया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऐसे ही आज का वीडियो फंडामेंटल राइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का था, जो कि 10 क्वेश्चन थे। आप इन 10 क्वेश्चन के को पढ़ के और इसके ऑप्शन देख के आप पूरा टॉपिक ये रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है अगर आप चाहेंगे तो ये ऑप्शन अच्छे से एलेबरेट करके आप देख सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कि 23-24 में क्या है, जो आर्टिकल बीच में रहे हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जैसे इसमें कुछ आर्टिकल है, फिर ये जो है आप ये भी माइंड मैप करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि समानता का अधिकार किस में है, स्वतंत्रता किस में है। तो इस तरह से आप इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, और ये छोटा वीडियो है, आप तो देखिए, रिवीजन करिए, हो सके शॉर्ट्स नोट बना लीजिए अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो। नहीं तो अगर आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो लाते रहेंगे। आपका बस आप पढ़ते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।